नमस्कार दोस्तों। पूर्व का अध्यात्म और पश्चिम का मॉडर्नाइजेशन। सोचिए, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, मर्ज होती हैं, तो क्या बनता है। एक ऐसा संगम पैदा होता है जो बहुत ही अद्भुत होता है। अब आप सोचिए कि लंदन का पाश्चात्य एक समाज, जहाँ पे अगर आप बात करें हिंदुस्तान की कुछ ऐसी पौराणिक गाथाओं की, तो उसका क्या ही आनंद आता होगा, या क्या ही वो एक विजुअल होता होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ रामायण इन लंदन। पिछली 2 बारी से परवीन भाई इस बीड़े को उठा के चल रहे हैं, और इस बार तीसरी बार भी, तीसरा साल है लगातार, बहुत ही जोर शोर से इसको कर रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या, कैसे शुरुआत हुई, आइडिया कहाँ से आया, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, क्या उनके आगे वाले प्लान्स हैं। उससे पहले लेकिन ऑब्वियसली हरिंदर भाई साथ हैं, तो उनसे थोड़ा सा हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि रामायण है क्या चीज़। हरिंदर भाई। थैंक यू संदीप भाई और प्रवीण भाई। राम वो शब्द है जो हमारे रोम रोम में बसा है, और रामायण की कहानी या रामायण की कथा दुनिया में जहां पर भी भारतीय गए हैं, मैं मॉडर्न माइग्रेशन की बात नहीं करता, मैं इवन पुराने की भी बात करूं तो जो ट्रिनिडाड टोबैगो, जो अलग अलग जगहों पर गए हैं, वो सिर्फ एक एक पुस्तक अपने साथ लेकर गए हैं, वो है रामायण। और मैं रामायण को एक संपूर्ण ग्रंथ इसलिए मानता हूं कि ज्यादातर लोग जो रामायण पढ़ते हैं या जब उसके बारे में बात करते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक चरित्र उभर कर आता है जिसका नाम है राम। हम्म। लेकिन मैं उस राम के अलावा जो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि रामायण में सिर्फ राम ही प्रेरणा स्रोत नहीं है। रामायण के अंदर राम के अलावा आप जितने भी पात्र देखेंगे ना, वो सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। और यदि हम दैनिक अपनी डेली लाइफ में यदि हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर व्यक्ति को राम बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति हनुमान बन सकता है, कोई व्यक्ति शबरी बन सकता है, कोई व्यक्ति लक्ष्मण जैसा व्यवहार कर सकता है, कोई शत्रुघ्न की तरह व्यवहार कर सकता है। और मैं जब रामायण के इस बड़े कैनवस को देखता हूं तो कोई नल, कोई नील, कोई अंगद, ये जो अलग अलग कैरेक्टर है, यदि आप उन पर स्टडी करेंगे तो आप जो मॉडर्न लाइफ में जो ज्यादातर लोगों की जो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, कि हम खुद को बड़ा कैसे बताएं या खुद को लार्जर देन लाइफ कैसे बनाए, वो रेट रेस या अंधी रेस खत्म हो सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति रामायण का राम नहीं बन सकता, लेकिन आप जिस जगह पर, जिस स्थिति में हैं, यदि एक गिलहरी है जिस उसका भी एक योगदान था, उसने एक छोटे से कंकर से राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। रामायण से मुझे बड़ी अच्छी लाइनें और चीजें भी मिलती हैं संदीप भाई, कि पति को किस तरह का होना चाहिए, पत्नी को किस तरह होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। और जो हम रामायण में जो कल्पना है, रामायण में जिनके बारे में इतना लिखा गया है, वो राम बहुत सौम्य है, वो बहुत धीरशाली है, जो और वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कृष्ण नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। घर में व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह मर्यादाओं में रहना चाहिए। उन्होंने किसी से दुश्मनी भी की तो उसमें उन्होंने कितनी मर्यादा रखी, ये भी दुनिया को सीखे जाने योग्य चीजें हैं। एक बहुत अच्छी, और वही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी रामायण में लिखा है, भय बिनु होय न प्रीत गुसाई, मतलब भय के बिना प्रेम संभव नहीं है। मतलब ठीक रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जाने जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। मतलब क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शक्ति हो। सही बात है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे लेकिन शक्तिशाली थे। हमें जब मर्यादा पुरुषोत्तम हो और आप सौम्य हो, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कमजोर है, उसके पास शक्ति का संचय है। और यदि हम सीता या फिर उनके पुत्रों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। यदि आप हनुमान जी को देखेंगे तो वो खुद एक इतने बड़े कैरेक्टर हो गए कि यदि आप भारत में जाएंगे तो हो सकता है कि भगवान राम के मंदिर आपको कम मिले, हनुमान जी कलयुग के भगवान कहे जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हनुमान जी के मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यदि आप सोचिए कि रामायण के सारे कैरेक्टर यदि राम की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते तो रामायण रामायण नहीं रहते। सही बात है। तो हर आप कहते हैं ना, गाड़ी में हर एक नट की एक जगह होती है। बिल्कुल, तो आप हाँ। चीजों को जिन चीजों को आप आज मॉडर्न लाइफ में जब अपनाना चाहते हैं ना, उनमें से बेहतरीन चीज ये कि आप जिस भी समाज में, जिस भी संगठन में, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप राम बनने की कोशिश करें, कहीं आप गिलहरी बनने की कोशिश करें, कहीं आप नल और नील बनने की कोशिश करें, कहीं आप शबरी बनने की कोशिश करें, आप केवट बनने की कोशिश करें, वो भी तो लार्जर देन लाइफ रोल है। सही बात है, हर कैरेक्टर उतना ही जरूरी है जितना श्री राम। बिल्कुल, अब आप जो बोल रहे हैं कि वो वानर सेना थी, अगर वो नहीं होते तो कैसे वो लंका जीतते। सबका अपना, सबका एग्जैक्टली। एवरी सबका पेनी अपना एक काउंट अपना बोलते हैं ना। योगदान है। एग्जैक्टली। हाँ बहुत बढ़िया हरिंदर भाई, बहुत बढ़िया बात सही कही आपने कि जो जिसको हम आज के अगर संदर्भ में बोलें, गुरूर जो है वो इंसान को मारता है। जब रावण की पराजय हुई, रावण मर रहा था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ ज्ञान ले लो। आज की डेट में आप सोच सकते हो कि कोई अपने दुश्मन के पास जाके और ये इसको कह सकते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेशंस की और लोगों से
अध्ययन करने की या नॉलेज गेन करने की लाइंस को ओपन रखा, उनमें ओपन। एग्जैक्टली, और ऑब्जर्वेशन जितनी करोगे उतना सक्सेस है लाइफ और में। जैसा भी मैंने बिल्कुल पहले, मतलब राम कहीं कमजोर नहीं थे। उन्होंने सागर के तट पर रामेश्वरम में उन्होंने कई दिन तपस्या की कि समुद्र उनको रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो मुझे वापस रामधारी सिंह दिनकरी की बहुत अच्छी कविता थी जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, शर मीन्स बाण में, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसने शक्ति विजय की। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति दिवस किनारे, बैठते पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे रास्ता दे दो, मुझे लंका जाना है, मेरी पत्नी को लेकर आना है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से, मतलब आग राम के बाण से जो आग उठी, सिंधु देह पर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। मतलब सागर ने उनकी दास्ता स्वीकार की और उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं। तो वो शक्ति का अवतार भी थे और वो सौम्यता के प्रतीक भी थे। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एक कमजोर व्यक्ति जो उन्होंने प्रण लिया अपने पिताजी के कहने पे, वो कोई ले नहीं पाता, है ना। तो बहुत बढ़िया हरिंदर भाई, आपने बड़े अच्छे से समझाया। तो परवीन भाई, बात करते हैं रामायण इन लंदन। आपने वो इतिहास बना दिया यहाँ पे कि आज देखा देखी कई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और मैं तो उसको भी बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि लेगेसी जो होती है वो एक बढ़ती है, उसके पीछे पीछे फिर कहते हैं ना कि उसके वर्जन चलते रहते हैं। लेकिन व्हाट मैटर इज जिसने स्टार्ट किया, जहाँ से शुरुआत हुई। तो बताइए भाई, कैसे शुरुआत हुई, क्या अप डाउन्स रहे, और इतने भव्य जब आपने पहला आयोजन किया, इतना ग्रैंड सक्सेस हुआ, सेकंड अच्छा हुआ, तो क्या आपके उसके बाद अनुभव कैसे रहे, साझा कीजिए थोड़ा। देखो, पहली बात तो ये रामलीला मैं बचपन से करता आया हूँ। शायद मैं जहाँ रहता था फरीदाबाद के अंदर, इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर, भारत के हरियाणा के अंदर, वहाँ पर हम बचपन में खेल खेल में रामलीला किया करते थे अपने कॉलोनी के अंदर। तो वहाँ पर मैं इसका आयोजन किया करता था, क्योंकि मेरे पिताजी हरियाणा बिजली बोर्ड में बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। तो मैं बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोवाइड किया करता था और टेंट वगैरह। तो इस चक्कर में मैंने स्टार्ट किया कि चलो रामलीला स्टार्ट करते हैं। मैंने राम का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया, रावण का रोल किया, 3-4 साल किया। उसके बाद फिर कहते फिर जॉब और प्रोफेशन में लग गए। उसके बाद गुड़गांव से फिर लंदन, यहाँ आ गए। फिर अचानक, शायद आपको याद होगा, 2019 में हम तीनों ही बैठे थे लंदन के पेडिंगटन के पास, नहीं सॉरी पिकाडिली के पास। और वहां पर हम तीनों बात कर रहे थे कि यार लंदन में रामलीला होनी चाहिए। याद है आप दोनों को? सही, बिल्कुल याद है। तो हम तीनों ने डिस्कशन किया यार रामलीला होनी चाहिए। आपने कहा यार बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे करेंगे? तो उस वक्त सोचा और चला गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। और 19 के एंड में मैंने टीम जोड़ना चालू किया। बट वही है कि जब जोड़ना चालू किया तो बहुत लोगों ने यार बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं होगा नहीं होगा। बट मैंने कहा नहीं, हार नहीं मानूंगा यार, करूंगा तो करके ही रहूंगा इसको मैं। 2020 में कोविड आ गया, उसके बाद रुक गई स्पीड हमारी, उसके बाद रुक गए हम। उसके बाद 20 के एंड में फिर मैंने चालू किया वापस। और मैं जहां भी गैदरिंग होती थी वहां जाके लोगों से बात करता था कि भाई रामलीला करनी है मुझे, आप जुड़ोगे आप जुड़ोगे। ऐसे करते करते मेरे पास कम से कम 30-35 लोगों की टीम बनी जो इंटरेस्टेड थे कि चलो हम करेंगे साथ में भाई। और मैंने सबसे इतना बोला कि बस आप मुझे 21 पाउंड दोगे, 21 पाउंड आप मुझे दो, हम रामलीला करेंगे। तो ऐसे करते करते मैंने 21-21 करके मैंने कम से कम 2 से 3 हजार पाउंड जोड़े। और उससे मैंने इंडिया से कॉस्ट्यूम मंगाई। और जब मैंने कॉस्ट्यूम मंगाई, उसको देख के बहुत लोगों का मन हुआ, यार इतनी बढ़िया कॉस्ट्यूम, ये हम करेंगे हम करेंगे। उसके बाद हम चालू हुए। हमने फिर बहुत सारे प्रयास किए पैसे जोड़ने के लिए। हमने घेवर मंगाते थे इंडिया से, तो घेवर पे जो पैसा बचता था वो हम रामलीला के डालते थे। आम बेचना या कुछ भी करते थे हम कम्युनिटी के नाम पे, जो भी हर जगह से 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड जो भी बचता था हम रामलीला में डाल देते थे। ऐसे करते करते हमने 8 से 10 हजार पाउंड का फंड रेज किया। और उसके बाद हमने किया कि इस बार हम करके दम लेंगे। और बस टीम जुड़ती गई और लोग लगते गए। बहुत मेहनत लगी शुरू में, बहुत लोगों ने डिसअपॉइंट किया, नहीं यार नहीं हो पाएगा, लोग बीच में छोड़ के भी चले गए कई लोग, कईयों ने धोखे भी दिए। बट नहीं, कहते हैं भगवान राम की शक्ति थी साथ में और एक दृढ़ विश्वास था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। रामायण में कहीं लिखा है प्रवीण जी की राम काज की न बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मतलब राम के काम मुझे विश्राम का है। और दूसरी आपकी बात से मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा ना कि आपने राम का भी रोल किया, रावण का भी किया, बाकी लोगों का भी रोल किया। मुझे ऐसा लगा कि आपने मॉडर्न आदमी की डेफिनेशन दे दी कि हर आदमी के अंदर राम है, हर आदमी के अंदर रावण है, हर आदमी के अंदर विभीषण है, मतलब सारे कैरेक्टर हमारे भीतर। हमारे भीतर ही है सब। समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार हम अपने रोल बदलते रहते हैं। कहाँ पर रावण बनना है, कहाँ पर राम बनना है, कहाँ लक्ष्मण बनना है, कहाँ हनुमान बनना है, वहाँ हर जगह हम अपनी परिस्थिति के अनुसार रोल बदल लेते हैं। ये मैंने सीखा है। और उसके बाद हमने सोचा चलो छोटी मोटी रामलीला कर लेंगे जैसे तैसे। इतना फंड नहीं है कि हम बड़ी रामलीला कर पाए, पर कहते हैं ना सब, आप भाइयों का साथ था और लोगों का साथ मिला, भगवान की कृपा मिली,
तो पैसा मिलता गया, जिससे भी मांगा उसने मुझे देते गए सभी लोग। और पहली बार फुल बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर हमने बहुत बढ़िया रामलीला की। हमें भी विश्वास नहीं था कि इतनी बढ़िया रामलीला हो जाएगी हमारी। और जब हुई, निकल के आई रामलीला, तो हमको भी एकदम रोना आ गया आखिर में। हम सही बताऊं मैं, हम जितने हम दोस्त थे जिन्होंने मिलकर किया था ये, सब आखिर में गले लग के रो रहे थे कि यार ये कैसे हो गया, हमने कैसे कर लिया। मतलब बहुत भावुक क्षण थे हमारे लिए कि यार ये हमने कर दिया। हमको विश्वास नहीं था हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इतनी हालत खराब थी कि मेरा बीपी 195 पहुंच गया था। 2 दिन तक मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया था कि इतना बड़ा बीड़ा ले लिया यार, कैसे करेंगे। तो बहुत मुश्किल था। प्लस लोगों से पैसे लिए, डोनेशन ली, लोगों ने, किसी को लगता है कि डोनेशन दिए तो हमको टिकट मिलेगी, लेकिन आप दोनों को पता है कि यहाँ पर हॉल लेना और पूरी इंतजाम करना कितना मुश्किल है। जो हॉल मिला था उसकी कैपेसिटी थी 300 लोगों की सिर्फ, और मेरे पास 2000 लोग लाइन में थे कि हमको रामलीला देखनी है। ये हालत हो गई थी, किसको मना करें, किसको हाँ करें, कैसे करें। लोग गाली गलौज करने लग गए थे कि हमने पैसे दिए, हमने डोनेशन दिए, हमको अंदर घुसना ही है, हमें कैसे भी करके घुसाओ अंदर। याद है मुझे, आप कह रहे थे कि यार लोग ज्यादा हो गए। हाँ, कितने लोगों को मना करना पड़ा, कितने लोगों ने दुश्मनी कर ली मुझसे कि यार प्रवीण ने मुझे अंदर नहीं लिया, पर तो मैं ये प्रवीण से बात नहीं करूंगा। एक तो पॉजिटिव मानता हूँ कि कम से कम हम्म, लोगों में, परिवारों में, एक जनरेशन में ये ललक है कि हम्म, उन्हें रामायण, यदि आप आज के मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो वो जो आप रामायण करते हैं उससे करोड़ गुना अच्छी रामायण आपको सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या यूट्यूब पे मिल जाएगी। पर हम्म, जो एक ह्यूमन टच वाली जो रामायण है ना, जिससे जिसे हमारी क्या कहते हैं, पीढ़ियों ने हमेशा दुनिया में देखते आए, वो लोगों को देखने का मन था। और हम्म, दूसरा, आप शायद एक बहुत बड़े पॉइंट को मिस कर गए प्रवीण जी। जब आपने ये रामायण का सारा कामकाज किया, ठीक है, मैं मानता हूं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीजें होती है। अर्थ के बिना कई चीजें अधूरी हो जाती है, मतलब मनी के बिना, फाइनेंस के बिना। लेकिन जो उसका दूसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि इतने लोग जो जिन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए रामायण में, उन सब का साथ आना, उस कैरेक्टर के अंदर घुसना, न हम्म, सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व रही, उनकी प्रैक्टिस में वो फैमिलीज इन्वॉल्व रही। तो उस इन्वॉल्वमेंट से उनका जो जुड़ाव इस रामायण के प्रति जो हुआ ना, वो जुड़ाव आप दुनिया में कितनी भी बेहतरीन रामायण, भले ही आप राजा मौली से बनवा लें चाहे आप करण जौहर से बनवा लें, वो जुड़ाव वो कभी भी महसूस नहीं करेंगे जो जुड़ाव जब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो उसके हम्म, ऑब्जर्वर नहीं, वो उसके अंदर एक तरह से पार्टिसिपेशन था, उनकी ओनरशिप थी। सो जो हम्म, सेकंड कैरेक्टर वो बहुत जरूरी है। पहले भी लोग रामायण इसीलिए करते थे कि नई जनरेशन, यंगर जनरेशन उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो उनमें एक उत्सुकता होगी, क्योंकि वो उसके पार्ट है। तो रामायण अच्छी दिखाना एक बहुत अलग बात है, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन जो आपने की, इतने टाइम मेहनत की, इतने सारे आपने प्रैक्टिस सेशंस किए, इतने सारे लोगों को कोऑर्डिनेशन जो आपका था, उसने जो एक नई अलग तरह की वेव उन लोगों में क्रिएट की जो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैमिलीज इन्वॉल्व थी। मैं उसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ। सही बात है। अभी जैसे आपने बोला हरेंद्र भाई की बड़े बड़े मैं डायरेक्टर्स का नाम लिया, वो एक जब बात इसमें बोलना कुछ चाहूंगा करना दोनों को। चाहते। हाँ। सॉरी, हम इसको रामायण ना कह के रामलीला कहें, क्योंकि रामायण एक काव्य है जो कि लिखित में होता है, उसको हम रामायण कहते हैं। रामलीला जब हम राम के जीवन को मंच पर, किसी मंच पर उसका मंचन करते हैं, तो उसको रामलीला कहते हैं, उसको रामायण नहीं कह सकते हम। ठीक है, आई थिंक ये भी एक फेयर पॉइंट। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आप बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम ले रहे हैं, तो वो मूवीज बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे उल्टा है, आप पैसे देके खुद ही काम कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, पेन ले रहे हो, और मतलब बदले में कहते हैं ना थैंकलेस जॉब। तो आई कुछ थिंक वो गालियां जो मिलती वो है। जो वो जो पेन है ना, वो जो लगन है, वो आई थिंक इस चीज़ को और भव्य बनाती है। और जैसे कि परवीन भाई को तो खैर बागवानी का बहुत शौक है, तो ये अक्सर फोटो वोटो शेयर करते हैं, आज ये सब्जी होगी। वो दिखाने का मकसद ही है क्योंकि उन्होंने मेहनत से उगाई हुई है। तो भाई एक चीज बताइए, अब जैसे 2 बार आपने किया, तो युवाओं को लेके क्या इसका मतलब, युवा कैसे इसको देखते हैं? जो हमारा जो यूथ है यहाँ पे, जो बात तो करता है लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं वो जो हम मजाक में बोलते हैं बीबीसीडी क्राइटेरिया, हम्म, वो आ जाता है कि वो पार्टिसिपेट, वो जानते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। नहीं तो ऐसा अभी क्या रहा आपका? युवाओं की तरफ से इतना अभी मुझे मिला नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदी में है हमारी रामलीला, तो उसके कारण इतना अभी कनेक्टिविटी नहीं है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनको भी कनेक्ट करूँ। ठीक है, मैंने, मेरे बेटे ने 2 साल बहुत मेहनत की रामलीला में। उसने पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक जो मेरा, आप देखते हो, जो भव्यता हम्म। देखते हो, सारा पूरा डिजाइन मेरे बेटे ने किया था। अरे वाह। पूरा बैकग्राउंड, उसका एनिमेशन, उसके अंदर जो म्यूजिक डालना है, और पीछे जो पूरी रामलीला चल रही थी, उसके पीछे जो पीछे पूरा जो मैनेज हो रहा था सीन और साउंड सिस्टम, बी वो रोल्स सब जो मेरा चल रहे बेटा। थे पीछे। और लाइटिंग वो अकेला बैठ के वही मैनेज कर रहा था पीछे बैठ के। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो पता है आप दोनों से है, हम्म, हरिंदर भाई से इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल है वो यहाँ, और पेशे से वो
टीचर हैं तो उनका मतलब एक अलग ही नज़रिया होता है चीज़ें देखने का और अनुभव करने का। बट पहले मैं प्रवीण भाई आपसे कहता हूँ कि जो इंडियंस तो पार्टिसिपेट करते हैं, खुश भी होते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे भी जैसे मेरे को कुछ लोग मिले थे मेरे घर के पास, तो वो भी हाँ यार लंदन में रामलीला हो रही है, आ नहीं पाए अलग बात है क्योंकि दूर था, बट एक एक्साइटमेंट थी। तो लेकिन जो नॉन इंडियंस हैं, जिसमें मैं ये बोलूँ पाकिस्तानी, जैसे मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिलता हूँ, तो वो बचपन में रामायण महाभारत देखते थे, दूरदर्शन वहाँ आता था। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वो चीज़ ऐसे बताते हैं जो हमें भी याद नहीं है। अच्छा, जो यहाँ के ब्रिटिश हैं, तो ब्रिटिश भी बहुत ज़्यादा, जो हमारा वाइब्रेंट कल्चर है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो देख के, कलरफुल। तो उनका क्या अनुभव रहता है, कुछ आप बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं को बताना चाहूंगा आप लोगों को कि रामलीला ना इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं होती है। इंडिया से बाहर 11 देशों में रामलीला का मंचन होता है और बहुत बड़े जोर शोर से होता है। इंडिया से सबसे ज्यादा रामलीला एक मुस्लिम कंट्री में होती है, इंडोनेशिया, जहाँ तो वो डेली तो रामलीला आई होती है। एग्री, हाँ होती है। ठीक है ना। तो रामलीला थाईलैंड में भी होती है, फिलीपींस में भी होती है, आपका 3 अमेरिका के देश हैं, आपके त्रिनिदाद टोबैगो और ये जकार्ता, उधर भी होती है। तो हमारे देश के अलावा बाहर बहुत सारे देशों में रामलीला होती है। और रामलीला का मैं कहता हूँ सिर्फ ये इंडिया का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रामलीला का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसको यूनेस्को ने भी एक नाम दिया है। यूनेस्को ने इसको बोला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए कल्चरल हेरिटेज है। पिछली बार मेरे साथ हमारे यहाँ के एमपी हैं ड्यूक टेलर और बॉबी डीन, वो मेरे साथ बैठे रहे दोनों। और हमने किताब छपवाई थी, किताब में इंग्लिश में उसका अनुवाद किया था हर सीन का हमने, ताकि जो इंग्लिश वाले लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे उनको हम सीन दे दें कि इस सीन में क्या हो रहा है वो पढ़ सकें। तो वो बैठ के मुझसे पूछ रहे थे ये सीन क्या है, तो मैं उनको हर सीन की उसमें इंग्लिश में बता रहा था कि ये देखो। और जो ड्यूक टेलर हैं और बॉबी बॉबी तो जल्दी चले गए थे, बट ड्यूक टेलर जो आए थे सिर्फ आधे घंटे के लिए, वो लास्ट तक बैठे रहे देखने के लिए, उनसे उठा नहीं गया। अच्छा, तो कह रहे यार मतलब इतना मजा आ रहा है देखने में, बंद मुझे गए मुझे वो समझ भी। नहीं आ गया, लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको। ही वाज एंजॉयिंग। वेरी नाइस। हरिंदर भाई, आपका इंटरेक्शन बच्चों से होता है और बहुत सीनियर बच्चों से होता है जो 6 फॉर्म या ईयर 11-12 में है, तो ऑब्वियसली इंडियंस भी होते होंगे उसमें, और रिलीजियस स्टडीज़ भी होती है स्कूलों में। यहाँ हर रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है और मेजर इवेंट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है हर रिलीजन के। ये बड़ा एप्ट क्वेश्चन है। ये सिर्फ बच्चों पे नहीं, ये उन सारे लोगों पे लागू होता है जो उस माहौल पले और बड़े नहीं हुए। ये उन पे लागू होता है। मतलब 50 साल के भी लोग हैं, 60 साल के भी लोग हैं जिन्होंने उस एटमॉस्फेयर में, उस हवा में कभी सांस नहीं ली, जहाँ ये हमारे लिए शायद डेली टू डेली चीज काम थी, सुनने के बारे में, इसके बारे में बात करने की। लेकिन ऐसे भी हजारों लाखों लोग हैं जो इसके संपर्क में नहीं आए। एक तो जो वेस्टर्न कल्चर में लोग हैं वो बड़े ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। किसी कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस कैरेक्टर के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और वो उसको ह्यूमन उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन ने इतने सारे पॉजिटिव चीजें दी, तो डेफिनेटली उस सिविलाइजेशन के इस दौर में, सिविलाइजेशन की इस जर्नी के दौर में उन्होंने उस टाइम और ड्यूरेशन में ह्यूमन बींग्स के जो नॉर्मल लेवल है ना, उससे बहुत बड़े ऊपर लेवल पे उन्होंने काम किया। दिस इज व्हाट दे थिंक। और दूसरा, हम सिर्फ उसको रिलीजियस ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, पर उनके लिए एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में आपकी किसी कैरेक्टर के प्रति श्रद्धा तभी होती है जब आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं। जब आज के बच्चे मान लीजिए हैरी पॉटर को पढ़ते होंगे या फिर किसी और पोएम्स को पढ़ते होंगे या किसी अच्छी राइटिंग को पढ़ते हैं, तो वो उससे कैप्टिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो उससे लिंक करते हैं। आप बच्चों को देखते हैं, वो कार्टून्स देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो उससे लिंक होते हैं। ठीक, राम बिल्कुल, हाँ। सारे कैरेक्टर्स हैं, तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि उसको, उस जनरेशन को उनकी लैंग्वेज में और उनके तरीके से कैसे दिखाया जाए। जिस तरीके से हमने हमारी जनरेशन में या अपने माहौल के हिसाब से देखा, वो तो ठीक है, पर क्या हम उसको उस लिंग्विस्टिकली और बाहर की दृष्टि से उसको चेंज करके क्या हम उसको नए फॉर्म में दिखा रहे हैं? मैं भूल रहा हूँ शायद, लेकिन कोई वेस्टर्न के थे बहुत बड़े डायरेक्टर, उन्होंने महाभारत को बहुत सारे घंटों की एक बहुत बड़ा नाटक बनाया, और यदि आप उसको, उन्होंने कंपाइल करके एक छोटी सी सीडी बनाई। मतलब जैसे 10 घंटे का उन्होंने पूरा महाभारत किया, तो उन्होंने 2-3 घंटे उसको कंपाइल करके बहुत अच्छा नाटक, आप जब उसको देखेंगे तो आप विस्मित हो जाएंगे कि उन्होंने महाभारत के सारे कैरेक्टर्स को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स दिखाया, बट उन्होंने नॉर्मल ह्यूमन बींग होते हुए भी अपनी लाइफ में अपने कैरेक्टर को इतना एनरिच किया। वो देखने लायक बात है। जब मैंने वो महाभारत देखी, तो मेरी नजर से जो इंडिया में महाभारत देखी, दोनों में कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो उनके वेशभूषा, कपड़े, वो उन सब में बड़ा फर्क था। तो जो यहाँ की जनरेशन है, वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से सीखना और देखना और पढ़ना चाहती है। तो हमारे सामने, या फिर मान लीजिए प्रवीण जी ये सब कर रहे हैं, तो इनके सामने ये चैलेंज है कि क्या हम उनको उन चीजें उनकी तरीके से पेश
हम में कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये एक शायद नेक्स्ट चैलेंज है। और ये चैलेंज है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अभी चैलेंज है। मैंने अभी 3 साल रामलीला करने के बाद ये एक्सेप्ट किया कि मैं जो यहाँ की यंग जनरेशन है जो हमारी, उसको नहीं जोड़ पाया रामलीला से। उनको जोड़ने के लिए कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ और तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं शायद मैं इस साल इस रामलीला को फाइनल रामलीला बोल रहा हूँ अपनी, क्योंकि इस बार इसके बाद मैं उसको कुछ और रूप में लेके आना चाहूँगा। मैं उसके ऊपर मेरी पूरी टीम है, प्रोडक्शन टीम बनाई है मैंने, जो कि कम से कम हम 25 से 30 लोग हैं मिलके पूरी प्रोडक्शन टीम है। हमने ये पूरा विचार किया कि यार नहीं, हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारे साथ सिर्फ पुराने लोग जुड़ रहे हैं जो इंडिया से आए हैं, उन्हीं को मजा आ रहा है। बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा है या और लोग हैं, उनको नहीं ना तो समझ आ ना कुछ आ रहा, उनको तो बस ये क्या ठीक है, कलरफुल देख लिया, थोड़ा मारधाड़ देख ली, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, दैट्स इट। बट दे आर नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट। जैसे हम पार्ट बन पाए थे उन चीजों के, वो नहीं बन पा रहे। हमको उनका समझना पड़ेगा सिस्टम की किस भाषा में और किस तरीके से वो उसके पार्ट बने। जब हम उसको मेनली उनके जीवन में उतार पाएंगे, तो वो समझने के लिए हम 1 साल का ब्रेक लेंगे और हम चाहेंगे कि उसको हम समझें और फिर रामलीला को या इस चीज को किस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो लोग भी इसको पसंद करें और वो इससे जुड़े। कुछ कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा आप लोगों का भी योगदान चाहूंगा उसमें, खासकर हरिंदर भाई का, कि हमें बताएं, मार्गदर्शन करें हमारा कि हम क्या करें आगे। अभी इसमें नहीं, चर्चा आगे बिल्कुल बिल्कुल चर्चा सही करेंगे हरिंदर इसमें। भाई, मैं आपकी बात पे ना एक बात ऐड करता हूँ। जो भी आपने बोला ना कि महाभारत बनाई थी, तो हम जब छोटे थे रामायण महाभारत आई हम लोग देखते थे, लेकिन हमारे बाद वाली जो जनरेशन थी जो 90s वाली है, उस समय माहौल बदल गया था थोड़ा सा। इंडिया का भी कल्चर जो था वो काफ़ी वेस्टर्नाइज होने शुरू हो गया था, मार्केट ओपन हो गई थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी। तो लोगों को, जो बच्चे थे उस जमाने के, उनका थोड़ा सा जो डाइवर्जन है वो दूसरे MTV चैनल भी वाला ये दौर मैं बता रहा हूँ, उस समय थोड़ा केबल टीवी जब शुरू हुआ। लेकिन उस समय एक रामायण आई जो जापानीज रामायण थी, तो पहले तो उस बारे में बोला गया कि यार जापानी हो गया पता कि रामायण कैसे क्या होती है। बट आई रिमेम्बर कि मेरे ही फैमिली में छोटे बच्चों ने एज अ कार्टून वो रामायण देखी एंड दे बिकम फैन, कि अरे वाह ये रामायण तो मतलब ये है, ये होता है, हनुमान जी ये हैं, राम जी ये हैं। तो हर किसी ने अपनी पसंद के हिसाब से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैरेक्टर पसंद कर लिया। मेरा एक कज़न है छोटा, वो अब तो खैर बड़ा हो गया, उसको लक्ष्मण जी बड़े पसंद आए। उसने कैसे रिलेट करा, क्योंकि वो हम सब में सबसे छोटा था और हम उसको बोलते थे पानी ले आ, ये कर दे या वो कर दे, तो वो जो होता था ना कि बात मानता था, तो उसको ऐसा लगता था कि यार मतलब हजारों साल पहले भी जो बड़े भाई कुछ बोलता था छोटा भाई करता था, तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, या ये मेरे पे हुक्म नहीं चला रहे हैं, मतलब दिस इज द कल्चर। तो वो इतनी गहरी छाप छोड़ देता है, मतलब ये चीज़ है ना, जो अब जैसे हम बहुत अच्छा टॉपिक इस पे हम आई थिंक आगे डिटेल कभी करेंगे इस पे मुझे डिस्कशन की। आप एक बहुत अच्छी बात याद आई कि हम्म। अभी जब प्रवीण भाई कह रहे थे, तो जो नए मॉडर्न दौर के लोग हैं वो भी मॉडर्न तरीकों से इन चीजों को समझ रहे हैं। हाँ। सोचिए कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था, उससे पहले भारत के अंदर 50 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण थी। मतलब मुझे पता है हिंदुस्तानी में भी रामायण के लेखक थे और साउथ इंडिया में अलग अलग लेखक थे। तो रामायण उस जमाने में भी अलग अलग भाषाओं में थी। तुलसीदास जी को ये क्रेडिट इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो लिखी किताब वो जनमानस की भाषा में लिखी, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए वैसे उन्होंने लिखी। सो हर युग में, हर टाइम में, हर दौर में अपनी तरह से इसी सेम कहानी को, इस सेम स्टोरी को कहने वाले नए नए लोग पैदा होंगे। अभी आप जिस नई जनरेशन की बात कर रहे हो, वो जिनको फॉलो करती है, तो एक बहुत अच्छे पोएट है, उन्होंने बहुत शानदार लिखा, जो महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने लिखा कि राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह है मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। ये मॉडर्न टाइम है, मतलब आप शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। सही बात है। क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठा वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में। अरे तभी तुम्हें पता चलेगा थे अद्भुत राम हमारे। तो जब ये इस तरह की पोएम्स जहाँ मॉडर्न ऑडियंस होती हैं या कॉर्पोरेट की ऑडियंस होती है, वो लोग बड़े अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो प्रवीण जी जो आप कह रहे थे, कहानी, कैरेक्टर्स, उनके चरित्र, उनकी जो अलग अलग बातें वो सेम रहेगी, पर नए दौर में नए तरीकों से और नए इंस्ट्रूमेंट इन्हांसमेंट्स हो जाएंगी चीजें। जब वो लोगों तक जाती हैं तो वो छाप छोड़ जाती है। आज से 600 साल पहले किसी ने रामचरितमानस सुना नहीं था, 600 साल पहले, पर क्या वो राम के बारे में अनभिज्ञ थे? नहीं थे। हर युग में, हर दौर में, जैसे तुलसीदास जी आए, हर युग और हर दौर में इसी तरह से तुलसीदास जी, वाल्मीकि और अलग अलग लेखक पैदा होते रहेंगे। रामलीला का मंचन अलग अलग तरीकों से करते रहेंगे। यदि कोई जापान गया तो जापान के तरीके से कर दिया,
ट्रिनिडाड और टोबैगो में जब मजदूर गिरमिटिया मजदूर गए तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, रामायण लेके गए, पूरे दिन मजदूरी करते थे, शाम को साथ बैठ के रामायण पढ़ते थे। आज आप वहां रामायण को कॉन्सेंट्रेट इसलिए पाओगे क्योंकि वहां उस जमाने उन पूरी जनरेशन ने अपनी नई जनरेशन को सिर्फ रामायण ही दी, उनके पास दूसरे धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, तो वो उनकी संस्कृति में, कल्चर में, लोगों में रच बस गई है। सो ये एक मेरा एस्पेक्ट है कि नई चीजों को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं या नए दौर के हिसाब से उसको कैसे लिख सकते हैं। आपकी इस बात पे हरिंदर भाई, जो ये गिरमिटिया जो लोग हैं, चाहे फिजी चले जाओ, चाहे आप ट्रिनिडेड जाओ, सूरीनाम जाओ, तो हम लोग जैसे कभी बोल देंगे कृष्ण भगवान या शिव भगवान या दुर्गा माता, वो मेजॉरिटी, और अगर मैं बोलूँ मेजॉरिटी तो मतलब ऑलमोस्ट वो सिर्फ भगवान श्री राम की ही बात करते हैं। मतलब वो कि भगवान राम का ये आशीर्वाद रहा, राम जाने क्या होगा, मतलब उनकी लाइफ में, क्योंकि वो रामायण का ही इतना बड़ा रोल प्ले रह गया कि उन्होंने अपनी सारी लाइफ का जो स्ट्रगल था वो राम जी के स्ट्रगल से उन्होंने उसको प्रेरणा लेके उन्होंने करी। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोग बड़े अच्छे गायक बन गए। क्यों? क्योंकि ये ना गाते थे, वही शाम को मजदूरी करके आए, अपना अपना ढोलक वोलक बजा के राम कथाएं गाते थे। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये सारे अच्छे गायक बन गए, और ये बहुत अच्छे लोक संगीत, मतलब इनकी थोड़ी सी अगर आप देखोगे शैली गानों की, वो बड़ी डिफरेंट है। उसमें थोड़े से वेस्टर्न ड्रम्स है, लेकिन जो लोकगीत है उसको बड़ा अच्छा से फ्यूजन करके ब्लेंड करा गया है। तो खैर एनी हाउ, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक, इस पर कभी करेंगे डिस्कशन। तो परवीन भाई, अभी जो आप कह रहे हो एक ब्रेक लेंगे, तो फिलहाल चलो वो तो आगे की बात हुई, पर इस साल क्या ऐसा प्लान है आपका कुछ डिफरेंट, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो? और एक चीज़ देखो और जरूर आप बताइए कि थोड़ी डेट, टाइमिंग और जगह जरूर बताइए आप। देखो मैं जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी तो एक छोटे से हॉल में की थी जहाँ 300 लोगों की कैपेसिटी थी। पिछले साल हम जहाँ गए वहाँ पर 800 की कैपेसिटी थी। इस साल जो हमारा एक थिएटर में हो रहा है, फेयरफील्ड थिएटर, और उसके अंदर भी सबसे बड़ा हॉल है कॉन्सर्ट हॉल, जो जहाँ पर कॉन्सर्ट होते हैं बड़े-बड़े, और वहाँ की कैपेसिटी है 1600 से 1800 के करीब। हम्म। और जो बहुत बड़ा थिएटर है और उसके अंदर हम रामलीला को लेके आए हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर एक गली में छोटी से टेंट में रामलीला करने वाला एक लड़का आज लंदन के एक सबसे बड़े थिएटर के अंदर, जहाँ 2000 की कैपेसिटी है, वहाँ पर एक रामलीला का मंचन कर रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की अनुभूति है मेरे लिए एक। और मेरा एक मन था कि मैं, अगर भगवान ने साथ दिया और अगर भाइयों का साथ रहा, तो क्या पता हम कभी वेम्बली के थिएटर में, वेम्बली के जो स्टेडियम है, वहाँ रामलीला का मंचन करें। लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट हाँ, वेम्बली तो छोटा हो गया कोशिश सर, रॉयल एल्बर्ट हॉल में करना आप। हमने ऐसा शुरुआत मुझे नहीं की पता आज था इस यार। बार रॉयल अल्बर्ट हॉल में, और कहाँ-कहाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो 6 या 7 रामलीला इस टाइम लंदन में हो रही हैं, जो पर मुझे सर लगता है। लेगेसी तो आप ही कैरी करोगे। जो भी है, देखो भगवान राम का नाम है, वो हम तो कहते हैं ना, किस-किस ने श्री राम उनके नाम कराने से वाले हैं सर, नाम का भगवान यूज़ राम करके कराने कहाँ का वाले गए। हैं। ठीक है, हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम चाहते थे कि रामलीला हम कर पाएँ, हमने करी 3 साल रामलीला कर पाए, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। और बस आगे भी अगर भगवान ने चाहा तो हम चाहेंगे लंदन के हर जगह पर रामलीला हो और बच्चे जुड़ जाएँ उससे। मैंने प्रवीण हमारे भाई, साथ हुँ, हुँ। ईश ईश्वर ये नहीं कहता कि आप ये करो या वो करो। ईश्वर चाहता है कि आप खुद करें। ईश्वर ये हाँ, चाहता है कि तो मैं तो सिर्फ प्रेरणा हूँ, निमित्त आप हो, लेकिन कर्म आपको करना है। तो किसी एक बहुत अच्छे आदमी ने उन्होंने लिखा था कि राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजे वो ऐसा है, मतलब अपना जो दिल है ना, जो कुछ ऊपर वाला दे रहा है उसको सहे, दुख से बिल्कुल। त्राण मैं मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन का भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। मतलब हम उसी पे फोकस करें। उसने हमें एक हमें निमित्त माना है, हमें व्हीकल माना है, हमें मीडियम माना है। तो हुँ, ये कोई हमें व्हीकल माना है तो फिर बाकी जो सारी चीजें हैं वो अपने आप, यदि उस ऊपर वाले की इच्छा है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल, दूसरा, बिल्कुल। मैं संदीप भाई की इस बात से बड़ा सहमत हूँ कि ये आपके लिए और सबके लिए गर्व का विषय है कि भाई जिस चीज की शुरुआत की, अब उसको मैं कॉपी वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसको उससे प्रेरणा लेकर बहुत लोगों ने काम करना शुरू किया, तो ये भी तो राम का ही काज है। और सही बात है। शुरुआत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नए विचार को लाना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। पत्थर को फोड़कर यदि जो बीज निकल जाए, वो बीज जब पेड़ बनता है वो बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जब वहां हरा भरा हो जाता है तो वहां हजारों पेड़ नए आ जाते हैं, बट वो जो नए पेड़ हैं वो उस हरियाली को क्लेम नहीं कर सकते। तो जो आप काम कर रहे हैं वो राम का काज है, ऊपर वाले की ईश्वरीय प्रेरणा है, और ये अपना मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य के शरीर को व्हीकल की तरह दबा कर उस पर आप काम में लगाओ। ये सोचो कि हमने ये एक हाइट अचीव की, इतने लोग आए। अब दूसरा ये सोचो कि हम ऐसा क्या नवाचार, इनोवेशन करें कि लोगों को लगे कि इन्होंने तो रामायण और रामलीला को एक नए नए इस तरह के फॉर्म में दे दिया है जो कोई थॉट नहीं कर सकता। वही प्रयास है अब आगे। इस साल के बाद मेरा काम वही होगा कि हम कुछ ऐसा बनाएँ जो कि नई जनरेशन जो यहाँ यूके में रहती है, वो भी जुड़े, प्लस जो यहाँ की यूके के अंदर जो लोग हैं यहाँ के लोकल,
वो भी रामलीला को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। मेरा मेन मकसद ये है कि राम सिर्फ भारत के ना रहकर हर जगह के राम बन जाएं। और दूसरी चीज, मैं सभी लोगों को आपके इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि लंदन की रामलीला फेयरफील्ड थिएटर में 5 अक्टूबर को होने वाली है। अगर आप देखने के इच्छुक हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आइए। रामलीला की टिकट हमने सिर्फ टिकट नहीं लगाना चाहते थे हम, लेकिन जो थिएटर की कॉस्ट है और जो इसको आयोजन करने की कॉस्ट है बहुत हाई है, तो हमने जो कॉस्ट रामलीला की टिकट की रखी है सिर्फ 10 पाउंड रखी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे थिएटर की जो कॉस्टिंग है उसको निकालने के लिए है। हम उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये सब लोगों तक पहुंचे और इसकी गूंज, राम के नाम की गूंज हर जगह जाए। बस इतना ही हमारा मकसद है। नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत कहते हैं ना कि आगाज कर दिया तो बस अंजाम भी आएगा ही। तो हम्म। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, 2 साल का तो बड़ा जबरदस्त, क्योंकि क्या है ना कि हर बार आप अच्छा करते हो फिर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, फिर और अच्छा करते हो। तो ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है, लेगेसी मेंटेन करना। इस बार हमने रामलीला को बहुत चेंज किया है। इस अच्छा। बार आप अगर देखने आएंगे तो हर करेक्टर का प्रॉपर जो फाइट सीन है, पिछली बार हमारे को एक मिला था फीडबैक कि फाइट सीन बड़े वीक थे आपके। एक बाली और सुग्रीव की फाइट छोड़कर बाकी सबके फाइट सीन ऐसे लगा था जैसे बस दिखावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपको जो फाइट सीन देखने को मिलेंगे हर वार के, आपको लगेगा कि रियल में फाइट हो रही है। इस बार बहुत दो तगड़ी दुश्मन प्रैक्टिस जो की गई साथ है, के दो बहुत तगड़ी दुश्मनों को प्रैक्टिस साथ की रोल गई दे है। दिया क्या आपने? नहीं नहीं, आप आके देखोगे तो इस बार इतनी तगड़ी प्रैक्टिस की गई है। रावण और राम वेरी का युद्ध नाइस। आपको लगेगा कि यार रियल में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। और हनुमान, रावण, मतलब सभी की फाइट्स एकदम जेन्युइन लगेंगी आपको। और आप, पिछली बार मुझे एक लेडी ने बोला था कि यार जब रावण की एंट्री हुई थी ना, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे, क्योंकि हमारा जो साउंड सिस्टम, लाइटिंग और जो उस टाइम जो एंट्री हुई थी राम की, और राक्षस सारे जिस तरीके से आ रहे थे और उधर से, मतलब रियली लोग बहुत एंजॉय किया था लोगों ने। और इस बार हम उसको और डबल करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हरिंदर भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये इन्हीं की बात पे ऐड करूंगा कि रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि हरि अनंता हरि कथा अनंता, मतलब हरि खुद अनंत है और उसकी जो कथा है वो भी अनंत है। हरि अनंता हरि कथा अनंता, कह ही सुनई बहु विधि संता, मतलब बहुत हजारों लोग हजारों तरीके से कहते हैं, अलग अलग संत उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि जो नए जो इनोवेशंस किए हैं इस बार रामायण में, मुझे लगता है कि जो नवाचार है, जो नया एडिशन है, वो लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा और लोग उससे कहीं ना कहीं लिंक होंगे। और वही खूबसूरती, आप किसी चीज को देखने क्यों जाते हैं? आप हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज को क्यों देखते हैं? क्योंकि आदमी के मन में कहीं ना कहीं वो इमोशन है। जब वो किसी मूवी को देखता है तो उसका कोई ना कोई कैरेक्टर उसको लगता है कि वो उसके दिल के बहुत करीब है, तो उसे जब देखता है, मान लीजिए मैं मूवी का एग्जांपल दे दूं कि डीडीएलजे में मान लीजिए शाहरुख खान था, या फिर वो एक जो बास्केटबॉल वाली मूवी आई थी, या फिर जो बाकी जितनी भी मूवीज आई, तो हमारे दौर के यूथ ने जब उसको देखा तो उनको लगा कि वही उसके हीरो है। तो हमारा पर्सनल जो दिल का जो इमोशन है ना, वो हम उसे पर्दे पर कहीं ना कहीं लिंक कर देते हैं। जो अभी आप रामायण में जो नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, लोगों का कहीं ना कहीं लिंक होगा, उन्हें भी महसूस होना चाहिए। जब रावण आए अच्छी बात करे तो लोगों को लगना चाहिए कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं रावण का थोड़ा सा अंश तो है। यदि हनुमान आए तो उसे लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं भी स्वामी भक्त हूँ और मैं, मेरी निष्ठा बहुत तगड़ी है। और यदि मान लीजिए कि सुग्रीव आए तो लोगों में लगना चाहिए कि हम भी कहीं न कहीं किसी के अच्छे सखा और अच्छे मित्र हैं। तो वो अपना खुद का इमोशन लोग पर्दे पर और अपने सामने देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि भाई कहा जाता है कि जो भगवान राम है वो सबके हैं, तो रामायण यही एक गाथा है कि कैसे हर व्यक्ति, हर इंसान जिसका कोई कैरेक्टर, कोई रोल जिंदगी में है, वो कैसे उसको फुलफिल करता है। ऐसी करके एक पूरी एक रामायण जो ग्रंथ बना है, जो रामायण जो ग्रंथ है वो यही बताता है। तो आई रियली विश यू अ वेरी वेरी गुड लक प्रवीण भाई, थर्ड टाइम के लिए। और भाई पिछली 2 बारों की तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं, तो अब वो आपको फुलफिल कर दी हैं और लुकिंग फॉरवर्ड भाई। और आप सब प्लीज़ जो डिटेल्स हैं मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और प्लीज़ डू क्या कहते हैं उसे शामिल होइए और रामायण के इस भव्य आयोजन को और सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। ईश्वर आपके अंदर जो बैठे राम है, उन्हें मेरा प्रणाम।